जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही सिंपल तरह से अभाज्य गुणनखंड को करना सीखेंगे। जैसे कि यदि आप इस अभाज्य गुणनखंड को करना नहीं जानते हैं तो आप एलसीएम, एचसीएफ और भी बहुत सारे सवालों को हल करना नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है और ये मेरी गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से और एकदम सिंपल भाषा में आपको गुणनखंड करने सिखा दूंगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे इतने सारे सवालों को ले रखा है ताकि मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में सिखा सकूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको केवल एक बात ख्याल रखना है। आपको इकाई दहाई पता होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक संख्या लिखता हूँ 5, 4, 3, 2। तो जो पहला संख्या है इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये आपको पता है ना? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई वाला अंक अगर 0, 2, 4, 6 चाहे 8, अगर इस पांचों में से कोई भी है, यानी 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी अगर उसका इकाई वाला अंक है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा या तो कहते हैं विभाज्य होगा। दोनों एक ही बात है दोस्तों, विभाज्य होगा। या तो एक बात और ख्याल रखिएगा कि जिस भी संख्या के इकाई वाला अंक 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पक्का कटता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वह केवल 5 से ही कटेगा, 5 के अलावा भी कटता है, कभी कभी 3 से कटता है, कभी कभी 7 से कटता है। लेकिन दोस्तों 5 से एकदम पक्की बात है, कट ही जाएगा, चाहे कितनी लंबी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। अगर उसका इकाई वाला अंक 5 है तो 5 से कटेगा। अगर उसका इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इसमें से कोई है तो वह 2 से पक्का कटेगा। आइए देखते हैं, मैं यहाँ पे एकदम 0 लेवल्स लिया हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों जो 10 है 2 का पहाड़ा में आता है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से ही काटना है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि 10 5 के पहाड़ा में आता है तो 5 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे दोस्तों। जब 2 से काटेंगे तो 10 आता है 5 बार में, 2 पच्चे 10। अब दोस्तों 5 आएगा 5 के पहाड़ा में ही, 5 एकम 5, यानी कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या से काटना है, उसके बाद जो आएगा बड़ी संख्या से काटेंगे। यहाँ 12 है, 12 2 का पहाड़ा में आता है ना, कितनी बार में आएगा दोस्तों? 6 बार में, 2 छक्का 12 होता है ना, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 6 है, 6 भी 2 का पहाड़ा में आता है 3 बार में, 2 3 6, तो दोस्तों यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 आता है 3 के पहाड़ा में, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ये भी हो गया दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंड। बहुत सिंपल है, बस आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिखा दूंगा। जैसा कि यहाँ 14 है तो 14 भी 2 के पहाड़ा में आता है 7 बार में, 2 सत्ते 14, तो यहाँ 7 लिखेंगे। 7 आता है 7 के पहाड़ा में, क्योंकि आपको पता है कि 7 और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 7 7 के पहाड़ा में ही आता है एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ दोस्तों 16 है, 16 आता है 2 के पहाड़ा में, कितनी बार में? 8 बार में, 2 अट्ठे 16। 8 भी 2 के पहाड़ा में ही आता है, 2 चौको 8। 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। जब आपका 1 आ जाता है तो आपको छोड़ देना होता है। फिर काटेंगे 2 से, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिकी 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे 20 है, तो आपको पता है कि 20 2 का पहाड़ा में आता है, 2 एकम 2 0, यानी कि दोस्तों यहाँ हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो संख्याएं आ रही है 20 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे आपको देखना है इकाई वाला अंक। जैसे कि यहाँ इकाई वाला अंक 4 है, 2 से कटेगा दोस्तों। शुरू में 2 है ना, तो 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4। अब 12 हो गया, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12। 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। जैसे ही आपका 1 आ जाता है तो ये पूरा गुणनखंड खत्म हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 26 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इकाई वाला अंक 6 है, तो दोस्तों ये संख्या भी 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 6 आता 3 बार में, 2 3 6। अब दोस्तों यहाँ पे 13 हो गया ना।
आपको पता है, थोड़ा सोच के देखिए, 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, ना 2 के पहाड़ा में, ना 3 के पहाड़ा में, ना 5 के पहाड़ा में, ना 7 के पहाड़ा में, किसी भी संख्या के पहाड़ा में 13 नहीं आता है। तो 13 को केवल 13 ही काट सकता है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला संख्या है 27। दोस्तों 27 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ इकाई वाला अंक दोस्तों 2 4 6 8 नहीं है, और ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि 5 से वही कटेगा जिसके इकाई में 5 रहेगा। इसे काटेंगे 3 से, आपको पता है 3 9 27 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब दोस्तों 25 है, 25 को काटेंगे 5 से, 5 5 25, फिर 5 हो गया, 5 एकम 5। यहाँ दोस्तों 28 है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 14 काटेंगे 2 से, 2 7 14, फिर 7 को काटेंगे 7 से, 7 एकम 7। यहाँ दोस्तों 30 है। थोड़ा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे काटना है दोस्तों। यहाँ पे इकाई वाला अंक 0 है, मैंने क्या बोला है कि जिसका भी इकाई वाला अंक 0 रहेगा वह संख्या 2 से पक्की बात है कटेगा। अब 2 से काटेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे शुरू 3 है ना, तो 2 एकम 2 करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा दोस्तों। जब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा, तो एक तो बचेगा ना, जैसे कि 3 है तो यहाँ तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 ही हुआ है, तो एक बचेगा ना, तो एक इसको दे देगा शून्य को, तो यहाँ हो जाएगा 10। जब 10 हो जाएगा, 2 5 10 होता है दोस्तों। अब 15 हो गया, 3 5 15, 5 हो गया, 5 एकम 5। यहाँ काटेंगे 32 को 2 से, तो 2 एकम 2 होगा, यहाँ एक बचेगा ना, एक इसको दे देगा तो हो जाएगा 12। अब हो जाएगा 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2। अब इसी प्रकार से काटेंगे 34 को 2 से, तो 2 एकम 2 होती है, एक बचेगी, इधर हो जाएगी 14, तो 2 सत्ते 14। फिर काटेंगे 17 से, 17 एकम 17, क्योंकि 17 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता दोस्तों, जो किसी के पहाड़ा में ना आता हो उसे उतने से ही काटना पड़ता है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल में 1-2 सवाल मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद से करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी करके दिखाओ कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे 35 है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है, तो ये 2 से पक्का नहीं कटेगा दोस्तों। ये 5 है तो 5 से पक्का कटेगा। जब 5 से काटेंगे तो 5 7 35 होता है, 7 का 7 से ही काटना पड़ेगा, 7 एकम 7। तो इस संख्या को आप काटिएगा, इसको भी आप लोग ही काटिएगा, इसको आप लोग काटिए। इसमें बाकी जितने भी यहाँ पे 6 सवाल दिख रहे हैं, आप लोग इसको अपने रफ में नोट करिए, और आप लोग काट करके और अपने पापा मम्मी टीचर आप किसी को दिखा लेना, क्योंकि वो लोग खुश हो जाएंगे कि आपने सीख लिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।